क्लास 10 सब्जेक्ट हमारा मैथ। हमने लास्ट क्लास में 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट। उससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखो 5.1 एक्सरसाइज में क्या देखा कि हमें जो भी श्रेणी गिवन हो, एक तो वो क्या होनी चाहिए, समांतर श्रेणी। अब अगर ये समांतर श्रेणी कैसे होगी, इसकी पहचान के लिए क्या था कि इन सभी में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो सभी में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इन सभी में डिफरेंस जो सार्वंतर हमने निकाला था डी, वो अगर सभी में सेम आ रहा है तब ये श्रेणी कौन सी होती है, हमारे पास समांतर श्रेणी होती है। और सार्वंतर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जस्ट जो सेकंड स्टेप है उससे फर्स्ट स्टेप क्या करना, माइनस करना। मीन्स a2 माइनस a1 करना या a3 माइनस a2 करें। हम इसी प्रकार से a4 माइनस a3 करें। आगे जितने भी स्टेप होंगे उतने हम अगर माइनस करें तो इन सभी में ये जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ये हमारे पास डिफरेंस इक्वल आ रहा है मीन्स ये हमारी क्या है, जो श्रेणी है, सीरीज है, वो कौन सी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगर इनमें डिफरेंस सेम नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। उसमें और हमने इसमें क्या रीड किया था, फर्स्ट स्टेप होता है, जो हमारे पास प्रथम पद होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्मॉल a1 होता है, या हम इसे ओनली स्मॉल a भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड स्टेप के लिए हम क्या लेते हैं, द्वितीय पद के लिए हम क्या लेते हैं, a2 लेते हैं। इसी प्रकार से आगे a3 a4। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमने इस टाइप के किए कि समांतर श्रेणी है या नहीं ये बताओ। एक हमने इस प्रकार के किए कि समांतर श्रेणी है तो इसके नेक्स्ट आगे के स्टेप फाइंड आउट करो। तो नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या था, जिस प्रकार से हमने डी फाइंड आउट किया a2 माइनस a1 करके या a3 माइनस a2 करके, इसी से हम a2 a3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो अगर हमें यहाँ से a2 की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, क्या आता है हमारे पास, सॉरी a3 की a2 प्लस डी, यही फॉर्मूला होता है ना। अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको संख्या दी, जैसे यही देखो सीरीज़ है 2 4 6 8, यहाँ हमारे पास a1 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू है, a3 की वैल्यू है, a4 की है। और अब मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरे को a5 और a6 की वैल्यू फाइंड आउट करके दीजिए। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तो आप निकालोगे डिफरेंस कि इनमें डिफरेंस कितने का है। तो आप डिफरेंस निकालोगे, a2 माइनस a1 मीन्स 4 माइनस 2, 2 आया। फिर करोगे 6 माइनस 4, 2 आया। तो सेम आ रहा है मीन्स डिफरेंस कितना हो गया, 2 आ गया। अब हमारे पास d तो है 2, a1 की वैल्यू है, a2 की, a3 a4 है। अब हमें क्या निकालना है, a5 और a6। तो a5 कैसे निकालेंगे, a5 इक्वल्स टू क्या होगा, a4 प्लस डी। मीन्स जो स्टेप निकालना है उससे जस्ट स्टेप में हमें जो डिफरेंस है वो ऐड करना है। हमें a5 निकालना है तो हम a4 में d है जो डिफरेंस है वो जोड़ेंगे। a4 कितना है, 8 है, 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 10। मीन्स a5 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 आ गई। अब हमें a6 निकालना है। a6 निकालना है तो इससे पहले स्टेप क्या आता है, a5। a5 में हमें क्या जोड़ेंगे, d, डिफरेंस। तो a5 कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया 10, 10 में 2 ऐड किया तो कितना आया, 12। तो जो a6 है, जो छठा पद है हमारे पास, इस श्रेणी का छठा पद है वो क्या है, 12 है। ठीक है, ये सब हम कॉमन जो बातें हैं वो लास्ट क्लास में कर चुके हैं, इन्हीं के बारे में हमने रीड किया है अब तक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो आप देखिए, अगर हमें a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, a1 प्लस डी। a3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या फॉर्मूला होगा, a2 प्लस डी। a4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, a3 प्लस डी। इसी प्रकार से हमें पता नहीं है nवां स्टेप फाइंड आउट करना है, मीन्स श्रेणी चल रही है हमारी और मैं आपको बोलूँ यहाँ जो स्टेप है n, उसे फाइंड आउट करो। तो वो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब आपको बताते हैं इसमें a क्या है, n और d क्या है, इसके बारे में देखो। जो हमारे पास a है ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला है, आप इसे ध्यान में रखोगे, nवां पद फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये क्या है, फॉर्मूला है। अब देखो a हमारे पास होता है a1 मीन्स
प्रथम पद, ये हमारे पास होता है A1 मीन्स प्रथम पद, ठीक है। फिर और हमारे पास यहाँ क्या है डी आपको बताया लास्ट क्लास में क्या होता है, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, ओके। अब न्यू हमारे पास क्या एन हमारे पास होता है पदों की संख्या, मीन्स कि ये जो श्रेणी चल रही है इसमें टोटल स्टेप है कितने पद हैं, ठीक है। आपको जैसे ये श्रेणी दे और बोले कि इस श्रेणी में टोटल कुल 15 पद है और 15वां पद ज्ञात करो, कितने पद है 15, तो 15 क्या हुआ n, पदों की संख्या, जो संख्या वो क्या होगी हमारे पास स्मॉल n, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या an हमारे पास क्या होता है nवां पद, मीन्स जो भी संख्या में जितने भी पद हैं 15 है तो 15वें पद का मान है वो हमारे पास क्या है an है, 20 है तो 20वां पद है उसका मान क्या है हमारे पास an है, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि 2,7,12 डैश के 10वां पद ज्ञात करो। अब हमें देखो श्रेणी 2, 7, 12 दी है और इसमें इस श्रेणी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो टोटल कितने पद हैं हमारे पास 10 पद हैं, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, एक तो प्रथम पद A1 स्मॉल a कितना गिवन है 2, सेकंड है डिफरेंस हम निकालेंगे A2 माइनस A1 करेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है, देखो A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 7 है और A3 की वैल्यू हमारे पास 12 है। A2 माइनस A1 करेंगे मीन्स 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, सेम A3 माइनस A2 करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, 12 माइनस 7 करेंगे तो 5। तो यहाँ हमें सिर्फ A के डिफरेंस फाइंड आउट करना है, A3 माइनस A2 करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसने स्पष्ट बोला कि समांतर श्रेणी है और इसका 10वां पद ज्ञात करो। समांतर श्रेणी में अंतर तो समान होगा, सभी में डिफरेंस वो सेम होगा। A2 माइनस A1 किया, डिफरेंस कितना आ गया 5। अब n हमें कितना गिवन है, टोटल इसमें कितने पद हैं 10, तो n का मान है 10। अब वो फॉर्मूला 10वां पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, nवां पद ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू यहाँ कितनी है हमारे पास 10, तो ये कौन सा पद आएगा हमारे पास 10वां पद आएगा। इस श्रेणी का हमारे पास ये कौन सा पद आएगा 10वां पद आएगा। इक्वल a की वैल्यू कितनी है 2, n माइनस 1, n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी सभी में डिफरेंस कितने का है 5 का। 2 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे 9 इंटू 5, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 में 2 ऐड किया तो 47। मीन्स अगर हम इस श्रेणी में आगे जैसे 5 का डिफरेंस करेंगे, कंप्लीट श्रेणी में हम आगे जैसे 5 का डिफरेंस करते जाएंगे तो हमारे पास जो 10वां पद आएगा वो क्या आएगा 47 आएगा, ठीक है। इस श्रेणी का जो 10वां पद है वो हमारे पास क्या होगा 47 होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। हमें यहाँ A1 D गिवन है, n की वैल्यू भी गिवन है, हमें 10वां पद निकालना था इस श्रेणी का 10वां स्टेप, तो वो कितना आएगा 47। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, श्रेणी गिवन है √2, 3√2, 5√2, हमें कौन सा स्टेप फाइंड आउट करना है 18वां, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल A1 हमें क्या गिवन है √2, A2 गिवन है 3√2 और A3 हमें गिवन है 5√2। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1, 3√2 माइनस √2। देखो दोनों में √2 क्या आ रहा है हमारे पास कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या आएगा 3 माइनस 1, कॉमन लिया मीन्स उसका अंदर डिवाइड होगा, √2 से √2 कैंसिल, यहाँ भी √2 से √2 कैंसिल, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया 2√2। तो हमारे पास डिफरेंस d की वैल्यू आ गई 2√2, ठीक है। और हमें क्या गिवन है n की वैल्यू कितनी है 18। कौन सा स्टेप फाइंड आउट करना है 18वां 18। अब देखो a 18 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू हमारे पास है √2
प्लस एन की वैल्यू है 18 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास है 2√2। √2, 18 में से 1 लेस करेंगे 17 इंटू 2√2। अब देखो 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34 इंटू √2। अब देखो यहाँ √2 के मल्टीप्लाई में 1 है और यहाँ 34 है, ठीक है, सेम एज इट इज़। ऐसे ही √2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में रहेगा 1 + 34, तो 1 + 34 मीन्स 35√2। अब ध्यान रखना, अगर संख्या के मल्टीप्लाई में रूट में संख्या है और अगर रूट की डिजिट सेम है ना, संख्या सेम है, तो अगर साइन प्लस है तो संख्या जुड़ जाएगी, माइनस होगी तो संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो हाँ, हमारे पास 18वां पद है, वो क्या आएगा 35 इंटू √2। यहाँ अगर हम इस श्रेणी को चलते जाएं, बढ़ाएं आगे, तो 18वां पद है वो क्या होगा 35√2 होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें A1 गिवन है, D फाइंड आउट किया और N हमें गिवन है और हमने क्या निकाला A18। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आप सेल्फ करोगे, सेम जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए सेम वैसे करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, समांतर श्रेणी हमें गिवन है। समांतर श्रेणी हमारे पास क्या है 21, 18, 15, ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। इसमें हमें बताना है कि इसका कौन सा पद -81 है, कि इस श्रेणी में कौन सा पद है जो -81 आएगा, ठीक है। अब इस श्रेणी में, इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है। इस श्रेणी में हमारे पास प्रथम पद क्या हुआ 21, डी की वैल्यू क्या आएगी A2 - A1 करेंगे, 18 - 21 करेंगे तो -3, ठीक है। अब हमें इस श्रेणी में, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कौन सा पद -81 है, ठीक है, -81 है। तो इस श्रेणी में कहीं हमारे पास -81 आएगा, पर हमें ये बताना है कि कौन से स्टेप पे आएगा, कितने नंबर पे आएगा। इसके लिए हमें गिवन है कि जो हमारे पास nवां पद है वो तो हमारे पास कितना है -81 है। अब हमें यहाँ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है n की वैल्यू, तो फॉर्मूला लगाएंगे an = a + n - 1 इंटू डी। an की वैल्यू -81, a की वैल्यू 21 है, प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू हमारे पास -3 है। अब देखो -81 प्लस का 21 लेफ्ट हैंड साइड में आके -21, तो -102 = n - 1 इंटू -3। -3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगा, इक्वल्स टू n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 102 कैंसिल करेंगे तो 34 इक्वल्स टू n - 1। -1 लेफ्ट हैंड साइड में आके ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। मीन्स इस श्रेणी का जो 35वां पद है वो हमारे पास क्या है -81 है। इस श्रेणी का 35वां पद हमारे पास -81 आएगा। अगर इस श्रेणी को आगे बढ़ाएं, इसमें -3 ऐड करते जाएं तो हमारे पास -81 है, वो कौन से स्टेप पे आएगा 35वें स्टेप पे आएगा, ठीक। नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, श्रेणी हमें गिवन है 84, 80, 76। अब इसमें बताना है कि कौन सा पद शून्य है। अब देखो प्रथम पद हमें गिवन है 84, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 80 - 84 मीन्स -4। अब कौन सा पद शून्य है, मतलब अगर हम इस श्रेणी को ऐसे चलते जाएं -4 करते जाएं तो एक स्टेप ऐसा आएगा जिसका मान क्या होगा 0 होगा। मीन्स nवां पद हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है 0 और n हमें क्या करना है फाइंड आउट। तो आप सेम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके an की जगह 0, a की जगह क्या पुट करेंगे 84, n की जगह n - 1 इंटू d की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे -4। वैल्यू पुट करके आप इसे सोल्व करोगे तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। तब तक आप फर्स्ट और सेकंड यहाँ तक कंप्लीट कीजिए।